नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 23rd एंड द 24th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 23rd goes like this। 23वां श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो ये मैंने कैसे चैंट किया था? तम विद्या दुख संयोग। तो ये चरण यहां पे छूटेगा पहला वाला, और तीसरा चरण क्या छूटेगा? सनिश्चयेन योक्तव्यः। ये यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। ये त के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है व, और अनुस्वार के बाद जब व आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ये जो विसर्ग आ रहा है द के बाद, तो इसके बाद का अक्षर है ख। तो नियम के हिसाब से ये विसर्ग का उच्चारण होगा ख आधा ख। तो विसर्ग के बाद अगर क या ख है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये कैसे बोलेंगे हम? दो ख ऐसे करके बोलेंगे। और ये जो स के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, वो अनुस्वार का उच्चारण अगर हम नियम के हिसाब से देखेंगे तो यह आ रहा है उसके बाद, तो उसका उच्चारण होना चाहिए म। और अगर आपने नोट किया हो मैंने कैसे चैंट किया था? संयोग। ओके, तो संयोग जो मैंने चैंट किया था वो भी सही है। समयोग करेंगे तो वो भी सही है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरे चरण में ग के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है य। तो अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये उच्चारण इसका होगा, अनुस्वार का उच्चारण यहाँ पे होगा म। ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और ये तीसरे चरण में मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था? सनिश्चयेन योक्तव्यः। तो ये जो ओ हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने चैंट कैसे किया था इसको? विसर्ग। क्योंकि पहले और तीसरे चरण की समाप्ति पर ओ का उच्चारण विसर्ग होता है। सनिश्चयेन योक्तव्यः, ये ऐसे करके आएगा। योगो निर्विण्ण चेतसा। अभी ये जो अवग्रह हमको दिख रहा है ग के बाद, तो उसमें हमको गो को थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ेगा, बिकॉज वो उसमें विलुप्त जो अ है वो निकल के आना चाहिए। योगो निर्विण्ण चेतसा, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तम विद्या दुख संयोग। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम वियोगम योग संनितम सनिश्चयेन योक्तव्यः सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। योगो निर्विण्ण चेतसा। चलिए अब 24 नंबर श्लोक देखते हैं छठे अध्याय का कैसे
पहले हम देखते हैं इसको चैंट कैसे करते हैं श्लोक को। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इसमें कहां पे छूट रहे हैं। तो मैंने कैसे चयन किया था, संकल्प प्रभवान कामान, तो ये यहां पे छूटेगा पहला चरण। और तीसरा चरण कैसे छूटेगा, मनसैवेन्द्रिय ग्रामम, तो ये यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं कि इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। तो अगर आपने देखा होगा ये संकल्प प्रभवान कामान, अब मैंने यहां पे इसको ना चैंट किया, ये इसको हम म भी चैंट कर सकते हैं क्योंकि ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है। अभी अगर हम देखेंगे दूसरा चरण जब मैं चैंट कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मैं ऐसे करके कर रहा हूं। तो यहां पे जो एक नियम जो है, ये संधि जब छूटेगी तो ये स का उच्चारण नहीं होगा। जब ये संधि छूटेगी तो ये स का उच्चारण, आपकी किताब में ये स लिखा हुआ है। तो जब हम लोग नया नया चैंट करना सीखते थे शुरू में, तो हमको भी समझ में नहीं आता था कि ये कहां पे, ये स कहां जाएगा। तो ये जो संधि छूटेगी तो ये स उसमें नहीं हम लोग चैंट करेंगे। तो एक है संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, ये ऐसे करके होगा। ये तीसरे चरण में ग म के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और चौथे चरण में त के बाद जो विसर्ग आ रहा है, चरण की समाप्ति पे आ रहा है, तो इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। समन्ततः ऐसे करके आएगा ये। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं, मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। विनियम्य समन्ततः। आप यहाँ पे जैसे हमने चैंट किया था, आप इसको न भी चैंट कर सकते हैं, इस अनुस्वार को। संकल्प प्रभवान कामान, ये ऐसे भी चैंट कर सकते हैं। चलिए एक बार दोनों श्लोक चैंट करते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। एंड लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तम विद्या दुख संयोग, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम, वियोगम योग संनितम सनिश्चयेन योक्तव्यः, सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा, योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं, मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। विनियम्य समन्ततः। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। और ये जो नियम हम आपको बता रहे हैं वो अपने किताबों में नोट करके रखिएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो बहुत हेल्प होती है।
दोनों श्लोक के भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिए हुए हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो और रेफर करना चाहें रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 25th and the 26th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 of the Bhagavad Gita. Till then, namaskar, Hari Om.